What's up everybody, this is me Amar Sheikh and welcome to another chapter from Amar Sheikh Diaries। तो ये वीडियो आपको टाइटल से पता चला होगा कि हिमालयन में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411 जो पहले BS6 की थी, तो उसमें परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट मैं लगाने वाला हूँ। बहुत टाइम से मैंने ऑर्डर किया था। ये है वो रेड रोस्टर का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। तो ये इसकी दो तीन चीज़ अच्छी है, जैसे ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने पड़ते। दूसरी चीज़, ये स्टेनलेस स्टील का है। तीसरी चीज़, इसमें बहुत सारे एग्जॉस्ट जो आते हैं रेड रोस्टर के, उसमें वो स्टेनलेस स्टील के तो होते ही हैं, लेकिन लुक एंड फील में वो एक नॉर्मल जो एग्जॉस्ट है आपका वैसे ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जॉस्ट हैं जो मैट ब्लैक है। ये वाला मैट ब्लैक है, जो कि मैंने इंटरनेट पे बहुत कम देखा है लोगों को लगाते हुए। उसका रीज़न क्या है पता नहीं, लेकिन मुझे ये मैट ब्लैक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी बाइक भी मैट ब्लैक है। अभी हम उस पर लगाएंगे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो अभी मैं फ़िलहाल कार के अंदर बैठा हूँ। बट अभी उसको हम चेंज करेंगे। पुराना एग्जॉस्ट भी मैं आपको सुनाऊँगा, नया एग्जॉस्ट लगाने के बाद कैसा लगेगा वो भी बताऊंगा। चौथी चीज़ जो इसकी अच्छी है वो ये है, इसका जो DB किलर है वो आप निकाल भी सकते हो, या डायरेक्ट DB किलर के साथ लगाओगे तो आवाज़ आपका जो नॉर्मल साइलेंसर है तकरीबन वैसी ही आती है, लेकिन DB किलर निकालने के बाद थोड़ी सी आवाज़ बढ़ जाती है। पांचवी चीज़ जो इसकी अच्छी लगी मुझे वो ये है कि रॉयल एनफील्ड का जो स्टैंडर्ड साइलेंसर है वो तकरीबन, मैंने वेट तो नहीं किया पर लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 4.5-5 किलो का है, जबकि ये वाला साइलेंसर इंस्टॉल करने के बाद 2.5 से 3 किलो के बीच में पड़ता है। तो वेट कंपैरेटिवली थोड़ा कम पड़ जाता है। थ्रॉटल रिस्पांस, मैंने बहुत सारे फोरम्स में पढ़ा है कि थ्रॉटल रिस्पांस अच्छा हो गया है, लेकिन परफॉर्मेंस इससे बढ़ता है, एवरेज इससे घटता है या नहीं बढ़ता है, वो उसके बारे में मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी हम चलते हैं, इसको लगाते हैं और देखते हैं इसका लुक एंड फील कैसे लगता है। तो लगाने से पहले, इससे पहले वो थोड़ी बारिश रुक जाए, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने मंगाया था ऑफिशियल रेड रोस्टर की वेबसाइट से। तो इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आप कहीं और से मंगाते हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे रेड रोस्टर के नाम से फेक बनते हैं। इसका कॉस्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पे 10,250 रुपया विद द डिलीवरी। प्राइस ऊपर नीचे होते हुए मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन कभी कभार सेल आता है जिसमें ये 9,000 का भी मिलता है। तो मुझे ये पड़ा 10,220 में। आपको भी मैं ये बोलूँगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो ये नॉर्मल सा बॉक्स था, और इसके अंदर इसके साथ मिलता है की चेन, ये जो आप की चेन देख रहे हैं, और उसके बाद इसके थोड़े से अटैचमेंट है, नट्स एंड बोल्ट्स है जो आप उसको यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ इसके साइलेंसर के अलावा इसको अटैच करने के लिए जो स्टैंड लगता है, जो अटैचमेंट लगता है, वो भी इसके साथ में दिया हुआ है। इसके अंदर जो ये बुश है जो पाइप में एग्जैक्टली फिट हो सके, वो एक दिया हुआ था। तो ये था इसके साथ, और ये फाइनली ये है इसका एग्जॉस्ट। मैट ब्लैक कलर है। कलर कितने टाइम तक रहता है, इस पर स्क्रैचेस आते हैं या नहीं आते, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन क्योंकि मेरी बाइक मैट ब्लैक है तो मैंने ये लिया है। तो चलिए इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे हो रहा है। तो ये है इसका स्टॉक एग्जॉस्ट, और जिसको लगाने के लिए आपको सिर्फ ये दो यहाँ से ये खोलना है, एक ये खोलना है, और इसका जो मेन अटैचमेंट है वो यहाँ पे है। वो खोलने के बाद मैं दिखाऊँगा। खुलेगा एकदम प्लग एंड प्ले है भाई, एकदम, मतलब इसमें इसकी माँ भी घूमेगी। घुमाया ये पकड़ो, मैं खींचता हूँ। ये निकला। ये कितना वजनदार है ना, ये अपने को लगेगा इसमें से, ये इसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि बस पुराने वाले साइलेंसर में इसकी ज़रूरत है, बाकी सब उसके साथ आ चुका है। तो ये है बिना साइलेंसर की गाड़ी। बिना साइलेंसर के एक बार आवाज़ देखते कैसी लगती है। अभी बिना साइलेंसर के एक बार चालू करो।
ये देखो ये बाइक के साथ दिया है ताकि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे जाए और फिर इसके ऊपर साइलेंसर चले गया भाई। ये जो अटैचमेंट इसके साथ है ये आएगी यहाँ पे और यहाँ पे फिर आएगा साइलेंसर। तो ये है मैट ब्लैक साइलेंसर। अब इसके अंदर ख़ास बात ये है कि इसका जो डीबी किलर है अगर इसको नहीं निकालते हैं और ऐसे ही लगाते हैं तो ये नॉर्मल साइलेंसर की तरह आवाज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे एक एलन की दिया हुआ है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा दोनों की आवाज़। एलन की में फिर वो निकाल देंगे डीबी किलर तो इसका आवाज़ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलो पहले इसको लगाते हैं। वॉइसर तो ये जो है ये इसके साथ आया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है इतना ये निकलेगा, फिर उसके साथ जो एक्सटेंशन आया वो लगेगा और फिर उसके बाद अपन उसको पैक कर देंगे। माशाल्लाह ये निकल चुका है। तो अब ये वाला पार्ट जाएगा इसके अंदर। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, क्योंकि इधर वो लॉक हो जाएगा ना। हाँ क्या बात है। तो अब ये पार्ट लगने के बाद अब ये साइलेंसर जो था, साइलेंसर का जो एंड पार्ट है जो इसमें कनेक्ट होगा, इसमें आपको वो जो पुराना रिंग है ये लगाना है ताकि इसका फाइनल फिटिंग हो और फिर ये डायरेक्ट इस पे लग जाएगा। पूरा नीचे। ये टेम्पररी फिट करने के बाद इसमें एक चीज़ जो टेढ़ी लग रही है वो ये है कि साइलेंसर जब ऐसा लगेगा तो इसके बीच में गैप आ रहा है और ये आप देख सकते हो थोड़ा अंदर की तरफ टिल्टेड है। तो इसको सीधा करने के लिए ये जो ओरिजिनल साइलेंसर में ये जो बुश है वो निकालना पड़ेगा। ये एक पार्ट है बुश का, दूसरा पार्ट। तो ये बीच में इसको रख के फिर इसको टाइट करना पड़ेगा। देखो तो इसमें जुगाड़ ये हुआ है कि साइलेंसर को एकदम एग्जैक्टली सीधा लगाने के लिए पुराने साइलेंसर में से ये पार्ट निकाला है और फिर पुराना ही नट यूज़ किया है। तो इसके साथ में जो नट आया था ये बहुत छोटा था तो ये उसमें नहीं लगा। ये चीज़ लगा के अब इसको टाइट करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा इसको और फिर यहाँ पे इसका कैप पूरा। फिर इसके बाद इसको टाइट करेंगे। ये स्ट्रेट होना चाहिए, पर ये बहुत काम की चीज़ है ना। हो गया। अब ये वाला पार्ट लगेगा फाइनली इस पे, जिससे ये चीज़ छुप जाएगी और इसको पहले अलाइन करना पड़ेगा। तो फाइनली हो गया ये इंस्टॉल। अभी इसका अपन आवाज़ सुनते हैं विद डीबी किलर और विदाउट डीबी किलर। इसका स्टॉक एग्जॉस्ट का आवाज़ भी सुनते हैं अपन। तो ये है डीबी किलर के साथ। अब ये जो है इसके अंदर डीबी किलर लगा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा अटैचमेंट दिया है एलन की के थ्रू, जो ये निकलेगा और आपका विदाउट उसके साउंड थोड़ा लगाएगा। ये लग रहा है इसका लुक। अभी इसका डीबी किलर निकाल के देखते हैं इसकी आवाज़ कैसे आती है। डीबी किलर निकालने के लिए सिर्फ एक छोटा सा एलन की है। हाँ ये देखो ये वाला पार्ट बस निकालना है। ये निकला और इसके अंदर से निकला डीबी किलर। ये इसकी आवाज़ को सप्रेस कर देता है। अभी यहाँ पे दिखाओ ज़रा, ये देखो अभी ये अल्लाह कर खुला हो चुका है। काला
तो इसमें थोड़ा बेस बढ़ गया है, अगर आपको अच्छे से आवाज़ आ रही है। एक बार चला के भी देखते हैं कैसा लगता है।